भाइयों बहनों, आज की सुबह एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ। आपको प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार बोलती हूँ। आपके परिवार का कल्याण बोलती हूँ। आपको प्रभु यीशु की आशीषें मिलने पाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना में इस गीत को सुने, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह जिस वचन पर हम विचार करने जा रहे हैं वो मैंने लिया है उत्पत्ति 1 और उसका पहला पद, जहाँ यूं लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग को बनाया और पृथ्वी को बनाया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ इस बीच के दूसरे पद में जैसे लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। ओहो, जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया वो बेडौल और सुनसान कैसे हो सकती है? इस दोनों पदों के बीच में एक बड़ा अंतराल है। ऐसा कुछ इस बीच में हुआ कि पृथ्वी जो थी वो बेडौल और सुनसान हो गई और वो गहरे जल में समा गई। यदि आप कल्पना करें, एक बेडौल तत्व, एक बेडौल चीज जो कि पूरी तरह सुनसान है, अंधेरे में डूबी हुई है, वो कैसे दिखाई देती होगी? उसका स्वरूप पूरा बिगड़ा हुआ था। उसके स्वरूप ऐसा था मानो उसमें कोई भी सुंदरता नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की नजर उसके ऊपर गई और जैसे वचन कहता है कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हाँ प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। कई बार हमारा जीवन बेडौल, सुनसान और अंधेरे से भरा होता है। पाप में मनुष्य का जीवन ऐसा ही था। वो बेडौल था, उसका कोई रूप नहीं था, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, वो पापी था और वो मृत्यु के अधीन था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमसे प्रेम किया, क्योंकि उसका आत्मा निरंतर हमें देखता था और वो चाहता था कि मनुष्य जाति का उद्धार हो, और इसलिए उसने कहा कि उजियाला हो। और ये जो उजियाला है ये प्रभु यीशु मसीह है। जैसे वचन कहता है कि वो मनुष्यों की ज्योति था, क्योंकि उसमें जीवन था। हालेलुया। वो ज्योति बनकर इस पृथ्वी पर आया। उसने स्वयं कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है। चारों ओर अंधकार था, पाप था, मनुष्य जो है उसका रूप बिगड़ा हुआ था, वो बदल कर पापी बन गया था। और ऐसी स्थिति में यीशु मसीह उजाला बनकर आए। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और जब वो उजियाला इस पृथ्वी पे चमका, और यशायाह कहता है कि जो लोग अंधियारे में थे उन्होंने एक ज्योति देखी। हालेलुया। और जो लोग अंधियारे से भरे देश में रहते थे उनके ऊपर परमेश्वर का उजियाला चमका, और उस उजियाले के द्वारा मनुष्य ने अपने पाप को देखा कि वो उसकी स्थिति कैसी गंभीर है,
कैसी कुरूप बेडौल सुनसान है, उसके जीवन में एक सुनसान पना है। यदि हम किसी जंगल में अकेले छोड़ दिए जाएं और रात का अंधेरा हो जाए और वहां चारों तरफ सुनसान रहे, तो हम उस स्थिति में एक पल भी नहीं रह सकते। हमारा हृदय भय से, डर से कांप उठेगा। ऐसी स्थिति इस पृथ्वी की भी थी और परमेश्वर ने उस उजाले को भेजा और उस उजाले के द्वारा वहां का अंधियारा दूर हो गया, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। वैसे ही प्रियो, हमारा जीवन भी अनेकों बार बेडौल और सुनसान रहता है। हमारे जीवन में कोई आशा नहीं रहती, कोई होप नहीं रहता। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि अब मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं आ सकती है, मेरा जो जीवन है वो पूरा बिगड़ गया है, मैं तो पाप में डूबा हूँ, मैं गलत आदतों में डूबी हुई और मेरे जीवन में अब कोई आशा नहीं है। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और बाइबल कहती है कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। वो उजियाला जो स्वयं यीशु मसीह है, वो वचन है जो आदि से परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर है और वो देह धारण करके इस पृथ्वी पे आया और वो इस जगत का उजियाला बना। और वैसे ही जब वचन खुलता है, जब आपके कानों में परमेश्वर का कोई वचन पड़ता है, वो आपको उजियाला देता है, वो आपको प्रकाश में लेकर आता है। जब आप प्रकाश में आते हैं और आप अपनी गलतियों को उस प्रकाश में देखते हैं, अपने स्वरूप को निहारते हैं, वो आपको उस जल से बाहर निकालता है और एक नई सृष्टि बनाता है। हालेलुया। उसने आपको उस पाप की दलदल से, उस पानी और सुनसान और अंधेरी जगह से निकालने के लिए उसने अपने पुत्र को इस जगत के उजियाले को भेजा और उस उजियाले ने हमारे अंधियारे को दूर किया। हालेलुया। ओ अद्भुत परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य की समानता में आ गया। उसने मनुष्य की देह को धारण कर लिया, क्योंकि पाप मनुष्य से हुआ था और मनुष्य के पाप का प्रायश्चित केवल एक मनुष्य के द्वारा ही हो सकता था, क्योंकि वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र को, जो परमेश्वर है, उसे मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आना अवश्य था और उसके इस पृथ्वी पर आकर अपने लहू को बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। ओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज की सुबह आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन सुनसान है, बेडौल है, तो आप प्रभु के पास आए, अपने घुटने को टेकें, उससे कहें कि प्रभु अपना उजियाला मेरे जीवन में भेजें, अपने वचन को भेजकर मुझे शुद्ध करें, अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा करें, आपके वचन को भेजकर मेरे जीवन के बेडौल रूप को दूर करें। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम पापी थे, वचन कहता है, जब हम पापी थे, जब हमने प्रार्थना भी नहीं की, मन फिराव भी नहीं किया, पश्चाताप भी नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और जब हम पापी थे तभी उसने अपने पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा। आज आपके पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आपको लगता है कि कोई मनुष्य मुझे क्षमा नहीं कर सकता, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ वचन के द्वारा कि मेरा प्रभु यीशु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है। उसने आपके लिए एक कीमत चुकाई है, आपको छुड़ाने के लिए उसने अपने लहू को बहाया है और लहू जो बेशकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, उसने अपने उस बेशकीमती लहू को आपके लिए बहाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सिर्फ उसके उस बलिदान पर विश्वास करना है, आपको उस लहू के अंदर आना है, आपको उस छुटकारे के लहू को अपने ऊपर लेना है और आज की सुबह आप अपने जीवन में एक छुटकारे को महसूस करेंगे। जो भी अंधकार आपके जीवन में है, पाप, श्राप, बीमारी, तकलीफ, चिंता, दुख, हर प्रकार का अंधियारा आज की सुबह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, धन्यवाद करें अपने जीवन के लिए, अपने घराने के लिए, आपके अच्छी अच्छी वस्तुओं के लिए उसका धन्यवाद करें। उसने हमें उत्तम भोजन दिया है, उत्तम श्वास दिया है, उसने हमें हर प्रकार से अपनी
भलाइयों को हमारे ऊपर दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर पिता। आज की सुबह एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके सन्मुख झुकते हैं। आज की सुबह हम इस नए जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप उसके योग्य हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षा दी है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उत्तम श्वास दिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर वस्तु से भरा है प्रभु जी। आपने हमें एक परिवार दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक अच्छे माता पिता दिए हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बाल बच्चे दिए खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक प्रेम करने वाला पति दिया है। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रेम करने वाले मित्र दिए हैं। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम करने वाले हमारे पड़ोसी दिए हैं। हम सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो कुछ भी आपने इस सृष्टि में बनाया प्रभु, वो सब कुछ अच्छा और हमारे लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यूं ही बेडौल और सुनसान और अंधेरे से भरी पृथ्वी पर नहीं रखा, पर आपने सबसे पहले पृथ्वी की बेडौलता, उसकी कुरूपता, उसका सूनापन हटाया प्रभु जी। आपने उसके अंधियारे को दूर किया और उसे एक सुंदर खूबसूरत सृष्टि बनाकर प्रभु जी हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु, ऐसी आप मनुष्य के जीवन को भी प्रभु बेडौल नहीं रहने देते। आप उसकी कुरूपता को हटाते हैं। आप स्वयं कुरूप बन गए। वचन कहता है कि आपका रूप जो था वो ऐसा हो गया था, बिगड़ा हुआ था कि लोग उसे देख नहीं पाते थे। खुदावंत यीशु मसीह प्रभु, वे अपने मुंह को फेर लेते थे। आप ये सब इसलिए किए ताकि मैं खूबसूरत हो जाऊं प्रभु, हम खूबसूरत हो जाएं। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उस पूरे तत्व को, उस बेडौलता को, उस कुरूपता को, उस अंधकार को हटा दिया खुदावंत यीशु, और हमें खूबसूरत नई सृष्टि बनाया। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने दानों वरदानों को आपने हमें दिया। आपने अपने फल को हमारे जीवन में लगने दिया। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापी जीवन को बदल कर प्रभु आपने हमें धार्मिकता की चादर उड़ा दी। ओ धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे स्वभाव को बदला। ओ प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें पाप के दंड से, उस मृत्यु से बचाकर आपने हमें जीवन की ओर ले गए। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। ओ प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप हमारी कुरूपता को याद नहीं करते, हमारे पापमय जीवन को कभी याद नहीं रखते। जो लोग भी आपके सन्मुख आते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हो प्रभु, आप उन्हें क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। ओ प्रभु जी, आप उन्हें उनके पापों को अपने पीठ के पीछे फेंकने वाले परमेश्वर हैं। उन्हें फिर से स्मरण नहीं करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए। आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु हम अपने परिवार को आपके हाथों में रखते हैं। हाँ परमेश्वर, हमारे परिवार आपके बनाए हुए हैं। हाँ प्रभु जी, वो आत्माएं जो आपके पास थी प्रभु, आपने उसे एक परिवार के रूप में जोड़ा है पिता, ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। और खुदावंद, हम बाल बच्चे को उत्पन्न करें, उन्हें बढ़ाएं प्रभु आपकी शिक्षा में। आपकी योग्य संतान आप चाहते हैं खुदावंद। आपका वचन कहता है, हाँ परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप स्त्री त्याग से प्रसन्न नहीं होते। आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य अपनी स्त्री को त्यागे। हाँ प्रभु, आपने खुद कहा यीशु मसीह कि जो अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे के साथ विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। ओ प्रभु जी, आपने हमें बताया कि आप परिवार से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। तो प्रभु, उस विवाह में आप शामिल होते हैं खुदावंद। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय जिनके भी दिमाग में ये चल रहा है कि वो अपनी पत्नी को त्यागना चाहते हैं, या पत्नियों के मन में आ रहा है कि वो अपने पति को त्याग दें, इसी समय अंधकार की शक्तियां जो उनके ऊपर प्रबल हो रही यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु जी, आप कभी नहीं चाहते कि पति पत्नी तलाक तक पहुंचे। हर तलाक को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ इसी समय। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परिवार टूटने ना पाए। ओ प्रभु, एक छुटकारे को लाइए, एक दूसरे के लिए प्रेम को लाइए खुदावंद। आपने अद्भुत तरीके से जान दी है खुदावंद, अपनी जान आपने परिवार को बनाने के लिए दी। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपने हमें खूबसूरत बनाने के लिए, ओ खुदावंद, अपने आप को
कुरूप कर लिया प्रभु जी। आपने उस कोड़े की मार को सहा। ओ खुदावंद, आपके दाढ़ी के बाल नोचे गए, आपके सिर पर कांटों का ताज रखा गया खुदावंद। ओ प्रभु, आपने हमारे लिए ये सब कुछ सहा ताकि हम खुदावंद आनंदित हो, ओ खुश हो जाएं, शांति में रहे, हमारा जीवन आनंद से भर जाए और ज्योति से भर जाए। हाँ प्रभु, उसमें कुछ भी अंधकार ना हो खुदावंद। प्रभु जी, होने दीजिए कि दुष्ट की हर एक युक्तियां, हर एक चालें प्रभु जो आपके लोगों के विरोध में काम कर रही, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। प्रभु, जो भी भाई बहन इस समय अपने आंसुओं को बहा रहे, अपने पापों की क्षमा मांग रहे, यीशु मसीह दया करे, उनका हृदय शांति से भर जाए, उनका हृदय क्षमा से भर जाए। ओ प्रभु जी, वो तसल्ली उन्हें मिलने पाए कि आपने उनके पापों को क्षमा कर दिया। ओ प्रभु जी, सहायता करें खुदावंद। जो परमेश्वर आपकी आत्मा से भरना चाहते हैं, आज की सुबह यीशु मसीह आपकी आत्मा का अभिषेक उन्हें मिलने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, उन्हें वो सहायक दीजिए, क्योंकि बिना सहायक के वो अनाथ के समान है। ओ परमेश्वर, हमें जरूरी है कि हम उस सहायक के साथ हम आगे बढ़े प्रभु जी। ओ खुदावंद, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, ओ होने दीजिए कि वो सहायक के द्वारा हम प्रार्थना करना सीख सके। हालेलुया। ओ प्रभु, ये भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी जिस भी जरूरत के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। ओ परमेश्वर, बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ओ यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां जाती रही, उनके प्रियों की बीमारियां जाती रहे। ओ प्रभु जी, उनके घर के बुजुर्गों की बीमारियां जाती रहे, छोटे बच्चे की बीमारी जाती रहे। ओ खुदावंद, हर प्रकार की दुष्टता की सेना उनके घर से जाने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके लिए खुदावंद, जो कि बहुत ही दुखी है। हाँ परमेश्वर, बहुत ही परेशान है, अकेलेपन से जूझ रहे हैं। यीशु मसीह आपको वो अपना ले ताकि उनका अकेलापन दूर होने पाए, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ प्रभु, आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ओ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आप अकेलापन को दूर करने वाले परमेश्वर आप ही हैं। हाँ प्रभु जी, मैं ऐसी बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसने पिछले दिनों अपने पति को खो दिया। ओ उसके कोई बच्चा भी नहीं है, वो एकदम अकेली है। प्रभु सहायता करें यीशु मसीह, आपकी मदद, आपकी सहायता उन तक पहुंचने पाए, और से बच्चे उनके होने पाए। प्रभु, आत्मिक बच्चों को वो जनने पाए यीशु मसीह। ओ आपका अकेलापन दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उस बुजुर्ग के लिए जिनका पिछले दिन वो गिर गई। ओ परमेश्वर, इस समय बिस्तर में यीशु मसीह आप दया करें, अपनी चंगाई को भेजें, उनकी हड्डियों को फिर से जोड़ें। ओ प्रभु जी, वो फिर से खड़ी होकर प्रभु आपके नाम की गवाही देने पाए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उस बहन के लिए जो अपने बेटे के लिए चिंतित है, निराश है। ओ प्रभु जी, उनका बेटा जो है वो गलत आदतों में है। ओ प्रभु जी, रात रात भर वो घर नहीं आता। यीशु मसीह उसके आंसू बहते हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसका बेटा बिगड़ गया है प्रभु जी, लेकिन आपने उस बेटे को चुना है खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय उसकी हर एक प्रकार की अंधकार की आदतें, गलत आदतें ओ यीशु मसीह के नाम से उस लड़के के जीवन से जाने पाए। ओ प्रभु जी, उसकी माँ का रोना आनंद में बदल जाए खुदावंद। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद उन सभी भाई बहनों के लिए जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। हाँ प्रभु, उन पर आपकी कृपा हो। मैं उन सब जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो जीवन साथी के लिए प्रभु जी की तलाश में है परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस संसार में अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है खुदावंद। हम नहीं जानते कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। प्रभु, आप ही उनके लिए चुनाव करें। आप परमेश्वर, होने दीजिए कि जल्द से जल्द प्रभु उनके लिए अच्छा पार्टनर जो कि प्रभु जी आपका भय रखता हो। हाँ परमेश्वर, आपके भय वचन में हो, ऐसा पार्टनर प्रभु आप उनके सामने लाए खुदावंद प्रभु जी, ताकि उनकी आवश्यकता प्रभु जी, उनका जीवन, उनका परिवार बनने पाए। प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते उनके माता पिता की जो चिंता है, हाँ परमेश्वर, वो दूर होने पाए खुदावंद। मैं चाहती हूँ खुदावंद कि इन बच्चों का चुनाव आपके वचन के अनुसार होने पाए। ओ प्रभु जी, कहीं ऐसा ना हो कि शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में वो गलत चुनाव करें। परमेश्वर सहायता करें कि हर एक जवान एक सही चुनाव को करने पाए, ताकि उनका परिवार आनंदित होने पाए प्रभु जी, उनका परिवार आपके वचन के सम्मत होने पाए। मैं ऐसी प्रार्थना प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद जो कि नशे की आदत में है। हाँ परमेश्वर, उनकी आदत ऐसी है कि वो उसे छोड़ नहीं पा रहे, वो छोड़ना चाहते पर नहीं छोड़ते प्रभु, नहीं छोड़ पाते। प्रभु मदद करे, सहायता करें यीशु मसीह, ताकि उनके अंदर पवित्र आत्मा प्रभु जी आप काम करें, अभिषेक से भरें, ताकि परमेश्वर उनसे हर गलत बातें छूटने पाए।
हालेलुया। प्रभु जी, उस जवान के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके अंदर गिल्ट है कि उसने अपने माता पिता से झूठ बोला है। ओ परमेश्वर, इसी गिल्ट के कारण वो अपने आप को हताश और निराश महसूस कर रहा है और वही बात उसे बार बार सताती है कि वो अपने माता पिता से अपनी जिंदगी के बारे में कैसे बताए। प्रभु जी, आप सहायता करें कि सारा घर का माहौल ऐसा हो जाए कि वो बच्चा अपने माता पिता से खुलकर अपने हृदय की बात कहने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, इनके जीवन में हम आपको चाहते हैं प्रभु। ओ प्रभु, इनके आंसुओं को पोंछें और प्रभु जी इनकी आवश्यकताओं को बड़ी दया से, कृपा से पूरा करें। प्रभु जी, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हम आप पर भरोसा करते हैं और हमारा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार